बस्तर में जहां पर अभी माधवी हिडमा और उनकी पत्नी राजे को मारा गया है, वहां पर पिछले 3 सालों में 90 गांवों को रिलोकेट करने की फाइल खुल चुकी है। आप सभी लोगों को बताया जा रहा है कि वहां के लोग नक्सल से परेशान होकर गांव खाली कर रहे हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकारें उन्हें खाली करवा रही हैं क्योंकि वहां पर माइनिंग होनी थी। अभी 40 से भी ज्यादा में SICL मतलब कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड और NMDC मतलब कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जैसी सरकारी सहायक कंपनियां वहां पर लैंड बैंक बन चुकी हैं। बस्तर को मिलाकर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सलवादियों का कब्जा है और यहीं पर भारी मात्रा में खनिज संपदा पाई जाती है। नक्सलियों की वजह से बड़े बड़े पूंजीपति वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, इसीलिए अजीब अजीब बातें बनाई जाती हैं कि नक्सली आदिवासियों का दमन करते हैं, और ये बात सत्य है। कई बार दमन करते हैं, जैसे लेवी वसूलते हैं, आदिवासियों के बच्चों को जबरन नक्सल भर्ती कराते हैं और कई बार अपने राइवल्स को हटाने के लिए आदिवासियों की हत्या भी करते हैं। लेकिन एक बार वहाँ की पुलिस का भी दमन देख लो। 2024 और 25 में हुए ऑपरेशन कागर जैसे अभियानों में 200 प्लस निर्दोष आदिवासियों को मार दिया गया नक्सली समझकर, और अभी जल्द ही बीजापुर के एक निर्दोष रसोइये महेश कुडियाम को मार दिया गया इनामी नक्सली बताकर। मारे गए 7 में से जो एक महेश कुडियाम, जिसे पुलिस को 1 लाख का इनामी और इंद्रावती एरिया के पार्टी सदस्य बता रहे हैं, वो दरअसल इस गांव इस स्कूल का रसोइया हुआ करता था, जिसने उसे यहाँ से जिंदा पकड़ा। जिंदा पकड़ने का भी आरोप गांव वाले लगा रहे हैं। बता रहे हैं भैंस धोने ले गया था और फिर जब इनको पता चला 2 दिन तक वापस नहीं लौटा और गए तो उसकी लाश लेकर लौटे। और अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा, तुम जितने निर्दोषों को मारोगे उतने ही नक्सल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये काम करने के पीछे की आपकी नीयत गलत है। मैं कार्ल मार्क्स की विचारधारा का समर्थन करता हूं, जिन्होंने हमें राजनीति करनी सिखाई, और चाइना के तानाशाह माओ जेडोंग से आई नक्सल विचारधारा का समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता हूं। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी यही कहता है कि ये लड़ाई केवल बंदूक की नहीं बल्कि न्याय और संसाधनों की है। अगर सरकार सच में नक्सलवाद खत्म करना चाहती है तो पीसा एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 पूरी तरह से लागू करे और बिना ग्राम सभा की सहमति के कोई प्रोजेक्ट न लाए, और सरकार भी डायरेक्ट जंगल संपत्ति कॉर्पोरेट्स को न सौंपे और आदिवासियों को जंगल जमीन का हक दिलाया जाए। वैसे भी ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ये मूल निवासी है भारत के, इनका हक बनता है इस पर। वरना आपकी 2016, 2022 और 2024 में कई बार नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन आई है और चली गई।